नमस्ते दोस्तों, आज हम हाजिर हैं लेकर आपके लिए जो टॉपिक है डायमेंशन। जैसा कि दोस्तों हमने माफ़ी मांगी थी कि कल की जो अपना जो टॉपिक था उसमें दो चीज़ थी, यूनिट और डायमेंशन, लेकिन सिर्फ यूनिट कंप्लीट हो पाई थी, डायमेंशन नहीं हो पाया था। लेकिन आज हम डायमेंशन को समझेंगे। और एक और चीज़ याद रखिए दोस्तों, ये जो चैप्टर है, जो ये टॉपिक है डायमेंशन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। तो आज का जो ये वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, जो अपना जो आज का पहला टॉपिक होने वाला है वो है व्हाट इज डायमेंशन, यानी कि विमाएं। हिंदी में बोले डायमेंशन को तो विमा, क्या विमा, ठीक है स्टूडेंट। विमा ये समझने वाले हैं, विमा होती क्या है, विमा होती क्या है, व्हाट इज डायमेंशन। तो जैसा कि आपने पहले पढ़ा था राशियां और मात्रक, क्या पढ़ा था, राशियां। जैसे कोई चीज है, जैसे हमने मान लिया कि एक राशि है वेग, क्या है वेग, यानी कि वेलोसिटी, क्या है वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट, तो वेलोसिटी यानी कि वेग, ठीक है। अब मैं पूछूं आपसे कि इसका मात्रक क्या होता है, यानी कि इसकी यूनिट क्या होती है, इस यूनिट की, इसकी जो यूनिट क्या होती है, ठीक है। जो ये राशि है इसकी यूनिट क्या होती है, ठीक। तो आपको क्या बताना है यूनिट, तो आप बताएंगे कि सर इसकी होती है मीटर पर सेकंड। ओके स्टूडेंट, मीटर पर सेकंड ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब विमा में क्या होता है स्टूडेंट की, एक तरीके की विमा मात्रक ही है, लेकिन उससे एक मैथमेटिकली रूप में लिख दिया जाता है। किस में लिख दिया जाता है, मैथमेटिकली रूप में, यानी कि उसको पावर के रूप में, घातों के रूप में लिख दिया जाता है। तो देखो मैं इसको घातों के रूप में कैसे लिख सकता हूं, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं मीटर सेकंड इनवर्स। इसको कैसे लिख सकता हूं, मीटर सेकंड इनवर्स। तो क्या होता है कि जो मूल चीजें हैं, जैसे मीटर है, सेकंड है, ठीक है, तो इनके ऊपर पावर्स चढ़ रही हैं। जैसे देखो मीटर, ठीक है, तो मीटर के ऊपर कितनी है, एक, और सेकंड के ऊपर कितनी है, -1। तो जो डायमेंशन है यानी विमाएं हैं, उनको हम उनके पावर्स के रूप में लिखते हैं। किसकी, ऐसे कोई हमारे पास राशि है, उसकी विमा लिखनी है, तो उसकी विमा लिखते समय उसको मैथमेटिकली रूप में लिखते हैं। कैसे, जैसे मीटर की पावर 1 और जो सेकंड है उसकी पावर इनवर्स, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम डायमेंशन को लिखते हैं, ठीक। ऐसे ही और कोई भी चीज हो सकती है, जैसे हमने ले लिया एक्सीलरेशन, यानी कि त्वरण। त्वरण क्या होता है स्टूडेंट, वो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हमें पता है वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर, ऐसे, ठीक है, और टाइम की भी ऐसे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये जो है वो इसका यूनिट हो गया। लेकिन अब इनको विमा के रूप में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये देखो, जैसे हमने वेलोसिटी को लिखना है विमा के रूप में, किसको, वेलोसिटी को डायमेंशन के रूप में। तो देखो इसका जो वो था, क्या कहते हैं इससे, इसका जो यूनिट था वो ऐसा था। तो इसको लिखने के लिए जो एम है उसको बनाते हैं ऐसा, ठीक है, और जो एस है यानी कि टाइम को लिखते हैं ऐसा, और उसके ऊपर लगा दिया ऐसा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक्सीलरेशन है, ठीक है। इसको इसका जो वो है यूनिट, वो है ऐसी। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं एम, यानी कि मीटर, मैं एम जो है वो एम नहीं है, वो है एल, यानी कि लंबाई, लेंथ के रूप में लिखना है, ठीक है। और ये मीटर है, इसको भी लेंथ के रूप में लिखना है, और जो एस है वो टाइम है, इसको टी के रूप में लिखना है, इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही अलग अलग चीज की अलग अलग विमाएं होती हैं, ठीक है। ओके, अब हम इसके विषय में पढ़ते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो अब हम इसमें समझते हैं कि जैसे राशियां हैं, मीटर, जैसे हमने कल पढ़ी थी मूल, यानी कि एक तरीके फंडामेंटल जो क्वांटिटीज थी
उनके विषय में जो हमने कल पढ़ा था फंडामेंटल क्वांटिटीज के विषय में, तो हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल क्वांटिटी से ही व्युत्पन्न राशियां, मतलब कि जो बनाई जाती हैं वो वाली राशियां बनती हैं, यानी कि जो यूनिट है वो जो दूसरी क्वांटिटीज हैं वो उनके द्वारा बनती हैं। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनको विमाओं के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मीटर को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, और ये टाइम है इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बारे में अभी हम समझेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो हमने पढ़ा था उसके बारे में कि मूल राशियों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखो हम यहाँ पे देखेंगे, आप जैसे हमने कहा मूल जो हमारी है लंबाई, क्या है? लंबाई। क्या है? लंबाई। ठीक है, उसका जो मात्रक था यानी कि उसका जो यूनिट था वो था मीटर। क्या था? मीटर। लेकिन इस मीटर को डायमेंशन के रूप में कैसे लिखते हैं? एल। क्या लिखते हैं? एल। उसके बाद है अपना द्रव्यमान। द्रव्यमान आप कहोगे द्रव्यमान इंग्लिश में लिख देते हैं, यानी कि मास। क्या है स्टूडेंट्स? मास। मास। ठीक है, इसको जब हम उसके रूप में लिखते थे जैसे किलोग्राम लिख दिया, ग्राम लिख दिया। ठीक है, क्या लिख दिया? किलोग्राम या ग्राम, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिखते हैं एम। कैसे लिखते हैं? एम। उसके बाद आता है समय। क्या आता है? समय, यानी कि टाइम। इसको लिखते थे उसमें हम सेकंड से। किससे? सेकंड। सेकंड। ठीक है, और जो डायमेंशन के रूप में लिखते हैं समय को टी, यानी कि टाइम। ठीक है, उसके बाद है अपना ताप, यानी कि टेम्परेचर। ठीक है स्टूडेंट, टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए हम यहाँ पर यूज करते थे केल्विन। क्या यूज करते थे? केल्विन। और यहाँ पर यूज करेंगे हम ताप के लिए ऐसा, ठीक, एक जीरो जैसा बनाइए और उसके बाद इसमें डब्लू जैसा बना दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और इतनी चीजें हैं। ठीक है, और जो बचे कुचे हैं, हाँ समझिए, एक और है धारा। क्या है? धारा, एम्पियर। क्या है? एम्पियर। ठीक है स्टूडेंट, इसको वहां पर करते थे ए के रूप में। ठीक है, और यहां पर भी करते हैं ए के रूप में। ठीक है, और बाकी की जो है उनको हम इसमें ज्यादा यूज नहीं है, तो अभी इतनी ही चार या ये अपनी जो 5 लिखी हुई हैं इनको ही समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे हम समझते हैं और इसके बारे में। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो अब हम आगे समझने वाले हैं डायमेंशन फॉर्मूले। क्या समझने वाले? डायमेंशन फॉर्मूले। कुछ इंपॉर्टेंट जो अपने डायमेंशन फॉर्मूले हैं उनको समझने वाले हैं, तो हम यहां लिखते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। ओके स्टूडेंट्स, कुछ भौतिक राशियों के विमाओं के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझते हैं, जैसा कि मैं बता दिया है कि लंबाई को एल से, ठीक है, और लंबाई को एल से और द्रव्यमान को एम से। ठीक है, लंबाई को एल से, द्रव्यमान को एल से और टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटिव कुछ जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी विमाओं के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे एरिया। किसको देखेंगे स्टूडेंट्स? एरिया। एरिया यानी कि क्षेत्रफल। देखो भाई, बता देते हैं कि इसे निकालने के लिए सबसे पहले जरूरी है उसका हमें फॉर्मूला आना चाहिए। क्या आना चाहिए? फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया का लेंथ इनटू बेस। क्या होता है? लेंथ इनटू बेस, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या ध्यान रखना है, नाम कुछ भी हो लेकिन उसका प्रॉपर्टी याद रखना है। जैसे लंबाई, ये है लंबाई, तो लंबाई एक लंबाई है, क्या है? एक लेंथ है। तो इसको किससे डिनोट करते हैं? एल से। अब अगली बात आती है बी। बी क्या है भाई? यानी कि बेस, यानी चौड़ाई। चौड़ाई भी तो एक लंबाई की तरह है, चाहे 10 मीटर को भी मीटर में नापते हैं जिसको। ठीक है,
तो चौड़ाई को भी मीटर में नापेंगे तो ये भी एल। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, एल स्क्वायर, यानी कि जो इसका डायमेंशन होगा, ठीक है, इसका डायमेंशन होगा वो होगा एल स्क्वायर, यानी कि जो इसकी विमा होगी वो होगी एल स्क्वायर। अगला आता है स्टूडेंट वॉल्यूम। क्या आता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कि आयतन। क्या? आयतन। इसका फॉर्मूला पता है? इसका फॉर्मूला है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि लेंथ बेस हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज नहीं, हाइट। ठीक है, तो देखो तीनों ही एक तरीके के मीटर में हैं, यानी कि लंबाइयां हैं। तो इसको देखो L इंटू एल इंटू एल, तो देखो 3 है। तो हमें पता है, मैथमेटिकली भी समझ लिया करो, जिसको समझ में नहीं आता ऐसे जब 3 चीज़ों का हम गुणा करते हैं तो एक्स क्यूब, तो ऐसे ही यहाँ पर 3 चीज़ें हैं एल क्यूब। ठीक है, उसके बाद अगले हम समझते हैं वेलोसिटी। किसकी? वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट, बता चुका हूं लेकिन एक बार बता देता हूं। वेग इसकी होती है, इसका जो फॉर्मूला है वो है, वेग का फॉर्मूला हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है स्टूडेंट, और डिस्प्लेसमेंट एक तरीके की दूरी है। क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एल, और जो टाइम है वो टी। ठीक है, अब मैंने बताया ये नीचे है। कहाँ है? नीचे है। ठीक है स्टूडेंट्स, कहाँ है? नीचे। तो देखो एल टी, जब कोई अपॉन की चीज ऊपर जाती है तो वो इनवर्स में जाती है। ठीक है, ये बात समझने की है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। आगे जो अपना 4th पॉइंट है वो है एसिलरेशन। क्या है स्टूडेंट? एसिलरेशन यानी कि त्वरण। क्या है? त्वरण। ठीक है, एसिलरेशन। ठीक है, त्वरण। ठीक है, त्वरण का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला है वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए बता रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि आपको एक और बार ध्यान हो जाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे हम यूनिट निकालते हैं तो इनकी सहायता से जो बड़ी बड़ी यूनिट याद करनी पड़ती हैं उनको हम बहुत ही छोटी सी जगह में सॉल्व करके निकाल सकते हैं इनके द्वारा। ठीक है, तो वेलोसिटी का अभी हमने पढ़ा था, जो डायमेंशन होता है, जो क्या कहते हैं उससे जो डायमेंशन होती हैं यानी कि विमाएँ होती हैं, वो है एल टी। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और जो टाइम है उसकी है टी। देखो ये टी इनवर्स में, मतलब टी यहाँ पर है, ये ऊपर जाएगी तो ये भी इनवर्स में हो जाएगी, यानी एल। ठीक है स्टूडेंट, और इसको हम लिख सकते हैं एल टी माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्स। क्या पढ़ेंगे? फोर्स। इसके बारे में, फोर्स यानी कि बल। ठीक है, तो बल। ठीक, बल। इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला है द्रव्यमान यानी कि मास गुणा एसिलरेशन, यानी कि मास यानी कि एम, मास इनटू एसिलरेशन। ठीक है स्टूडेंट, मास हमें पता है, मास को डिनोट करते हैं एम से, और एस अभी हमने यहाँ पर निकाला है। इसकी जो डायमेंशन है एल टी माइनस 2, तो इसको लिख लो ऐसे, एम एल टी माइनस 2। ठीक है, अब और भी हमने सोचा है कि आपको कम से कम 8 या 10 ऐसी बताई जाएं जिससे कि आप समझ सकें कि डायमेंशन को कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है अपना कार्य। क्या है? कार्य। तो हम अभी कार्य के बारे में, इसकी विमा निकालते हैं। 6 अपना 6 पॉइंट है वर्क, यानी कि कार्य। ठीक है, ये होता है फोर्स इंटू
डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट यानी बल गुणा विस्थापन। हिंदी वाले भी समझ लें, बल गुणा विस्थापन। ठीक है, क्या है? बल गुणा विस्थापन। तो बल की अभी हमने क्या निकाली थी? mlt माइनस 2 ये निकाली थी है। और डिस्प्लेसमेंट एक दूरी है, इसको लिखते हैं l। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ये एक, इसकी भी पावर एक, तो ml2 हो जाएगा और ऐसे। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गई बल की। ठीक, उसके बाद पढ़ेंगे हम शक्ति यानी कि पावर। किसकी? पावर। ठीक, शक्ति। अभी इन शब्दों से ज़्यादा डरिएगा मत, क्योंकि ये डायमेंशन में सिखाया जा रहा है, लेकिन आगे की फिजिक्स में इसी साल हम और इनको अच्छी तरीके से समझेंगे। तो अभी इनसे कोई डरने की जरूरत नहीं है, सर ये क्या आ गया क्या नहीं आ गया, वैसे भी 9th क्लास में आपने इनको पढ़ा होगा। ठीक है, तो इनको भी हम आगे समझेंगे आगे के चैप्टर्स में, लेकिन अभी इनकी डायमेंशन प्रॉपर्टीज पढ़ाई जाएंगी, इसलिए ये जरूरी है। ठीक है, तो वर्क अपॉन टाइम, क्या है? वर्क अपॉन टाइम। तो ये समझिए वर्क अपॉन टाइम। तो देखो स्टूडेंट, वर्क की हमने निकाली ml2t माइनस 2। ठीक है, और टाइम की हमने निकाली t। ठीक, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ml2t माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके ओके स्टूडेंट। तो अब तक हम 7 क्वांटिटीज, जो 7 क्वांटिटीज हैं उनके बारे में समझ चुके हैं, और 2 और के बारे में समझते हैं। पहला है यानी कि जो अपना 8th, वो है टॉर्क। क्या है अपना? टॉर्क। ठीक है, टॉर्क का मतलब होता है बल आघूर्ण। क्या होता है? बल आघूर्ण। ठीक है, क्या है? बल आघूर्ण। ठीक है, जो इसका फॉर्मूला है वो है बल गुणा विस्थापन। क्या है? बल गुणा विस्थापन, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स का हमें पता है, फोर्स का क्या है? mlt माइनस 2। क्या है? mlt माइनस 2। और डिस्प्लेसमेंट का है एक तरीके से l यानी कि लेंथ, तो इसको लिख सकते हैं ml2t माइनस 2। उसके बाद अपना आता है जो 9th है, वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि गुरुत्वीय नियतांक। क्या है? गुरुत्वीय नियतांक। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। इसको थोड़ा कुछ ऊपर से मिटाना पड़ेगा, हम यहाँ समझा देते हैं इसको। देखो, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है जो बेसिकली फॉर्मूला है वो है F बराबर G। ठीक है, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये जो होता है वो होता है G। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है? G। तो G को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इस तरीके से इसको फॉर्मूले को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद इसमें डायमेंशन लगानी पड़ती है। तो देखो G की जो डायमेंशन होगी, फोर्स की डायमेंशन हमें मालूम है mlt माइनस 2। ठीक है, r क्या है? एक तरीके की दूरी है, तो इसको कहते हैं लेंथ, तो इसका हो गया स्क्वायर। ठीक है, अपॉन m क्या है? मास। ये पहले द्रव्यमान का, पहले जो वस्तु है उसका मास है, ये दूसरी वस्तु का मास है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया m और ये हो गया m। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ऊपर वाले को देखो पहले, ml3t माइनस 2 और नीचे हो गया m स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा m माइनस 1। ठीक है,
m-1, ठीक, क्या बनेगा m-1 और L3t-2, ठीक है, m3 और t-2, ठीक है। और अब हम आगे इसके विषय में और पढ़ेंगे, एक और चीज पढ़ेंगे, डायमेंशनलेस। क्या पढ़ेंगे? डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यानी कि विमाहीन राशियां। स्टूडेंट आप इसके लिए, ये तो मैंने 8 या 9 बताई हैं, और अच्छे से समझने के लिए आप बुक्स की मदद ले सकते हैं, और जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वांटिटीज़ हैं, जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, मतलब पेपर्स में पूछी जाती हैं, उनको हम बताएंगे जो इंपॉर्टेंट है, 8 या 9, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, आगे का टॉपिक देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नया जो टॉपिक है वो है डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, यानी कि विमाहीन राशियां। अब नाम से ही पता चल रहा है विमाहीन, यानी कि कोई विमा ही नहीं है, ठीक है। देखो स्टूडेंट, हम पढ़ते थे कि जैसे हमने पढ़ा था एरिया, क्या पढ़ा था? एरिया। तो उसमें हमने पढ़ा इसकी जो विमा है L², क्या है? L²। अब किसी तरीके से क्या होता है, कोई अन्य राशि है, दूसरी राशि है, और क्या है उसकी कोई मतलब एरिया है, उसकी 2 विमाएं हैं, या तो वो एक लंबाई में जा सकती है और एक चौड़ाई में, एक चौड़ाई में गई एक लंबाई में गई, ठीक है। ऐसे इस तरीके से ये चला गया एरिया, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई में, ठीक। एक ये लेंथ हो गई इसकी, यानी कि ये मान लो लेंथ, ये होगी इसका बेस है, ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई हो गई, ठीक, एरिया की। अब किसी तरीके से क्या है, कोई दूसरी क्वांटिटी है और उसकी क्या हुआ, उसकी एक भी विमा ना बची, ठीक है, क्या नहीं हुआ, एक भी विमा नहीं है, वो कहीं भी है ही नहीं, यानी कि उसके ऊपर जो पावर है वो कितने की चढ़ रही है? 0। तो ये क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। तो वही हम इस पे जो डेफिनेशन है उससे समझो पहले। नो डायमेंशन ऑफ एनी प्योर रेशियो। प्योर रेशियो यानी कि हमने देखा था प्योर रेशियो, जो किसी चीज का जो यूनिट बनाई जाती है तो वो किस में बनाई जाती है? रेशियो के रूप में बनाई जाती है, ठीक। वैसे ही नो डायमेंशन ऑफ एनी प्योर रेशियो, यानी कि उस शुद्ध अनुपात की कोई विमा ना हो, ठीक है, ऑफ अ फॉर्मूला, ठीक है, ऐसे कोई फॉर्मूला है, उसका जो अनुपात है उसकी यदि कोई विमा नहीं है तो उसे हम क्या कहते हैं? डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो स्टूडेंट इसके कुछ एग्जांपल समझ लो, ठीक है, इसके क्या समझ लो? एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल हमारे पास थीटा है, क्या है, जैसे हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास है थीटा, ठीक, इसकी कोई विमा नहीं है, ठीक है। उसके बाद है पाई, ठीक है, इसकी कोई विमा नहीं है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। उसके बाद हमारे पास साइन थीटा, इसकी कोई विमा नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है? विमा नहीं है, एक नंबर है, नंबर की कोई विमा नहीं है, ठीक है, नंबर की कोई विमा नहीं होती, ये चीज ध्यान में रखिए अपने में, नंबर की कभी विमा नहीं होती है, ठीक है। और अभी हम 2-3 चीजों समझते हैं, जैसे अभी हमने पहले आपको क्वांटिटीज के बारे में बताया था, क्वांटिटीज के बारे में, ठीक है, किसके बारे में बताया था? क्वांटिटीज के जो डायमेंशन निकालते हैं उनके बारे में बताया था। ऐसी ही 2-3 चीजें हैं, जैसे स्ट्रेन है, क्या है? विकृति, क्या है? विकृति, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। क्या है? विकृति है, ठीक है। तो विकृति में क्या होता है, जो विकृति का फॉर्मूला होता है वो होता है जैसे लंबाई है किसी चीज की, उसकी लंबाई में जो लंबाई है उसका अनुपात, यानी कि उसका रेशियो किसके साथ, जैसे हम कह सकते हैं ग्रोथ इन लेंथ, क्या? ग्रो इन लेंथ, ठीक, अपॉन जो पहले वाली थी, जो उसकी स्टार्टिंग में थी, स्टार्टिंग लेंथ, ठीक है, उनका जो रेशियो है वो उसकी स्ट्रेन कहलाता है, यानी कि उसकी विकृति कहलाता है, ठीक है। तो देखो ग्रोथ इन लेंथ यानी कि वो भी एक लंबाई तो बढ़ेगी, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एल, ठीक है। और नीचे क्या है? स्टार्टिंग लेंथ, वो भी एक लेंथ थी, तो दोनों क्या हो गई? लेंथ, ठीक है स्टूडेंट। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एल की पावर 1, एल की पावर -1। हमें पता है जब दो चीजें एक जैसी हैं तो उनकी पावर 0, यानी कि अब इसकी कोई विमा नहीं है, ये विमाहीन राशि है, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं कि आज का जो टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा, और बहुत अच्छी तरीके से जो हमने आज समझाया है आप उसको समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि अगला जो टॉपिक है उसमें हम आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। और उम्मीद करता हूं कि आपका आज का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।